राजधानी लखनऊ के गांधी भवन स्थित विनोबा सभागार में कीर्ति फाउंडेशन ने विश्व दिव्यांग दिवस समारोह और अपना 6वां वार्षिकोत्सव धूमधाम से मनाया। अध्यक्षा डॉक्टर कीर्ति पांडेय ने बताया कि फाउंडेशन निर्धन और दिव्यांग बच्चों के लिए स्वास्थ्य शिविर, फिजियोथेरेपी कैंप और महिला स्वरोजगार जैसी योजनाओं पर लगातार काम कर रहा है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कुलदीप पति त्रिपाठी, अपर महाधिवक्ता उत्तर प्रदेश शासन और विशिष्ट अतिथि समाज सेवी तथा नैतिक पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव उपस्थित रहे। समारोह में दिव्यांग बच्चों ने आकर्षक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। सौरभ चक्रवर्ती ने योगा, अंजलि ने गायन और अदिति ने नृत्य से सभी को प्रभावित किया। मुख्य अतिथि ने सभी प्रतिभागी बच्चों को मेडल और पुरस्कार देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम के अंत में डॉक्टर कीर्ति पांडेय ने सभी अतिथियों का धन्यवाद दिया। जी, मेरा नाम डॉक्टर कीर्ति पांडे है। मैं एमपीटी पीडिया हूँ और विश्व दिव्यांग दिवस कार्यक्रम हमारा कीर्ति फाउंडेशन की तरफ से हो रहा है। मैं कीर्ति फाउंडेशन की अध्यक्ष भी हूँ और पिछले 5 सालों से हम लोग दिव्यांग बच्चों के लिए और झुग्गी झोपड़ी में रह रहे बच्चों के लिए एजुकेशन प्रोवाइड करना, बेरोजगार महिलाओं को रोजगार देना, इसके लिए हम कार्य छोटे छोटे से कर रहे हैं। जो हम प्रयास कर सकते हैं, हम अपनी तरफ से उन बच्चों को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। और चूंकि मैं एमपीटी पीडिया हूँ, मैं स्पेशल बच्चों पे ही काम करती हूँ, तो इसलिए दिव्यांग बच्चों को एजुकेशन थेरेपी देना, उनको फिजियोथेरेपी देना, ऑक्यूपेशनल थेरेपी देना, विभिन्न प्रकार की थेरेपियों से हम उनको इलाज कर रहे हैं। मैम, अगर देखा जाए जैसे कि नॉर्मल बच्चे होते हैं और दिव्यांग बच्चे होते हैं, तो जो दिव्यांग बच्चे होते हैं उनको ट्रीट करना बहुत ही मुश्किल होता है। कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता होगा। जी, क्या कैसा रहा? जी बिल्कुल, हमें भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कई बार ऐसे बच्चे होते हैं, जैसे हमारी एक बच्ची थी कीर्ति, मुझे आज भी याद है कि वो बच्ची सीधे अगर आपके पास आती थी तो सिर्फ आपके बालों को नोचना शुरू करती थी। और लेकिन उसको कई बार लोगों ने ट्रीट करने की कोशिश करी तो कई बार स्टिक का यूज करना पड़ा, लोगों ने स्टिक उठा ली। और जब मेरे सामने वो फर्स्ट टाइम आई थी, मैं प्रशंसा का विषय नहीं कह रही हूँ, ये समझाने का विषय कह रही हूँ कि मैंने जब वो मेरे पास फर्स्ट टाइम आई तो उसने भी मेरे बालों पे भी अटैक किया। बट लोग उसको स्टिक से मारने आ रहे थे कि वो मैम के बालों को खींच रही है तो मैम को हर्ट होगा और बच्चे को रोक लेते हैं। इस तरह मैंने सबको कंट्रोल करते हुए एक ही बात बोली थी कि नहीं, आप लोग दूर हटिए, मैं उसे कंट्रोल करती हूँ। और मैंने उसे कंट्रोल किया, उसे कस के हक किया और मैंने बस एक ही चीज बोली कि बेटा मुझे दर्द बहुत हो रहा है। वो खींचती जा रही थी, फिर मैंने बोला दर्द बहुत हो रहा है। कहते कहते एक वक्त ऐसा आया कि उसने अपनी ग्रिप को लूज कर दिया और उसने फिर छोड़ दिया। उसके बाद से वो जब भी मुझे मिलती थी और बालों की तरफ हाथ बढ़ाती भी थी तो वो रुक जाती थी, स्माइल देके हट जाती थी। तो ये लहजा बताता है कि इनको ट्रीट करते वक्त हमें एक पेशेंस की जरूरत है। पेशेंस रखिए, पेशेंस के साथ इन बच्चों का अच्छा इलाज हो सकता है और इन्हें हम ट्रीट भी अच्छा कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज, जितने भी मेंटर है या जो डॉक्टर्स से इनका इलाज कर रहे हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हो या ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हो, कोई भी जो इनका इलाज कर रहा है इन बच्चों का, तो उनके लिए मेरा एक ही मैसेज है कि आप चंद घंटों के लिए देख रहे हैं, उन माँ बाप से पूछिए जिनके साथ ये 24 घंटे हैं। तो अगर आप एक चंद घंटों में अपने पेशेंस लूज कर दे रहे हैं तो ये हम लोग के लिए शर्म की बात है। हम लोगों को ये पेशेंस मेंटेन रखना होगा क्योंकि वो कई घंटों तक अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं। अगर इस तरीके का पेशेंस उनके पेरेंट्स रखते तो क्या वो बच्चे सरवाइव कर पाते? और फिर हमारे पास तो एक बड़ी डिफरेंट उम्मीद के साथ उनके पेरेंट्स आते हैं कि इलाज होगा, सही होंगे, इम्प्रूवमेंट होगा। अगर हम उनको इम्प्रूवमेंट नहीं दे सक रहे हैं तो हमारा डॉक्टर कहलाना बेकार हो जाए। मैम, जहाँ पेशेंट्स की बात आती है वहाँ देखा जाता है कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो दिव्यांग बच्चे घर में होते हैं, अपनी जगह से बात करते हैं तो उनको पीटते हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने। कई बार ऐसा होता है, मैंने जैसा कि आपको भी थोड़ी देर पहले बताया भी कि बच्चों के संग मारने का ये बड़ा गलत सिलसिला है। जैसे ही हाइपर एक्टिव बच्चा कोई हमारे सामने आता है तो लोगों को हाथ उठ ही जाता है। और इसके लिए मैं एक ही चीज बोलूंगी कि जैसे नॉर्मल बच्चा होता है, नॉर्मल बच्चा भी हमारे पास जब होता है और हमारी बात नहीं मानता तो पेरेंट्स मारने लगते हैं। बट मैसेज नॉर्मल और एबनॉर्मल यानी कि स्पेशल चाइल्ड सभी के लिए एक ही है मेरा पेरेंट्स को कि प्लीज अपने अंदर पेशेंस भी रखिए, प्रेम भावना रखिए। और सबसे बड़ी चीज, ये भगवान का रूप है, इन्हें इतना प्रेम दीजिए। ये देखिए, हमारे अंदर कहते हैं ना कि छल आते ही भगवान हट जाते हैं। और हम लोग कहते हैं कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं और ये बच्चे तो इतने स्पेशल है, इतने प्यारे हैं कि इनको तो बड़े होते चले जाते हैं लेकिन इनके अंदर छल नहीं आता। ये आपको चीट करने का नहीं सोच सकते, चीट करने का मैं सोच सकती हूँ, आप सोच सकते हैं, बुद्धि भगवान ने ज्यादा दे दी शायद, ठीक है, लेकिन ये बच्चे नहीं सोच सकते। इसका मतलब ये भगवान है और भगवान है तो इनकी पूजा कीजिए ना, इन्हें पीटिए मारिए मत, नहीं तो फिर भगवान क्या ही पनिशमेंट देंगे, वो हम सोच सकते हैं। मैम, आज के कार्यक्रम में आपके गेस्ट कौन है? हमारे गेस्ट हीरालाल जी हैं
और ये आईएएस ऑफिसर है, और साथ साथ में हमारे यहाँ कुलदीप पति त्रिपाठी जी हैं, और बाकी 2 और मुख्य अतिथि हैं जिनकी गेस्ट लिस्ट आपको वहां से मिल जाएगी, तो आप ले सकते मैम हैं। आज कार्यक्रम है आपके यहाँ, तो मैम अब बच्चों को, दिव्यांग बच्चों के द्वारा किस प्रकार के कार्यक्रम किए गए? आज अभी तो आपको अवसर मिलेगा ही, आप भी, हम तो कहेंगे बैठिए, देखिए, मनोबल बढ़ाइए इन बच्चों का। अभी सौरभ चक्रवर्ती का योगा होगा, अंजलि का भजन होगा, कई बच्चे, कुछ बच्चे एस्ट्रोनॉट बन के आए हैं, कुछ बच्चे चुनरी जयपुर से लहराई करके एक सॉन्ग है उस पर डांस करेगी, हाँ डांस करेगी, और कई सारे बच्चे हमारे डिफरेंट डिफरेंट बच्चे, कुछ एस्ट्रोनॉट के रूप में आएंगे, कुछ पुलिस मैन और कुछ वकील के रूप में आकर के आपको मैसेज यहाँ पर देंगे, कुछ डिफरेंट। तो इस तरीके के कई सारे कार्यक्रम है, और उन्हीं के साथ साथ कई सारे कवि भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं इनका मनोबल बढ़ाने के लिए। कई सारे ये भातखंडे के हमारे यहाँ पे गायक लोग मौजूद हैं जो यहाँ पर अपना भजन गायन और कुछ मानवता पे गीत सुनाएंगे, जिससे शायद 2 शब्दों से लोगों के मनों को मैम चेंज आपके किया जा सके। फाउंडेशन से जुड़ने के लिए क्या है, कैसे कोई जुड़ सकता है आपके फाउंडेशन से? हमारे फाउंडेशन से जुड़ने के लिए कोई भी बड़ी चीज नहीं है, बस फाउंडेशन से जुड़ने के लिए बड़ा दिल होना चाहिए। बड़ा दिल लेकर मेरे पास आइए, आप सभी का वेलकम है, कोई भी जुड़ सकता है, और हम तो बाह फैला करके सबका इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि सदा तो मुझे भी नहीं रहना है, मैं तो सपना देख रही हूँ कि मेरे ना रहने के बाद भी मेरा फाउंडेशन संभालने वाला कोई व्यक्ति आ जाए। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।